अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतना सुपयप्पान रक्षिता शेषबालकम्। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्री हरिदासवर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री यमुना कृष्णाभ्यां नमः। अभी व्रतचर्या गोप मास के दिन चल रहे हैं। मार्गशीर्ष मार्ग बहुत ही सर्वोत्तम मास है। यह मास में श्री ललिता जी की सेवा है। कार्तिक, मार्गशीर और पोष, जैसे श्री राधा जी की, चंद्रावली जी की, यमुना जी की और ललिता जी के महीने होते हैं, वैसे ही ये 3 महीने श्री ललिता जी की सेवा के हैं। ये मास में गोपमास कहा जाता है और गोप्य मास भी है। इसमें लीला गोप्य है। यह उत्सव मास भी कहलाता है। वल्लभ संप्रदाय में इस मास का बड़ा महत्व है। श्री गोसाई जी प्रभु चरण का प्रागट्य भी इसी मास में है। वल्लभ संप्रदाय में मार्गशीर को सर्वोत्तम मास भी कहा गया है, क्योंकि प्रभु खुद ने 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है और श्रीमद् भगवत गीता जी में भी विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मासानाम मार्गशीर्ष सोहम ऋतूनाम कुसुमाकरम। इस लीला का वर्णन 10वें स्कंद में 22वें श्लोक में है। इस लीला में अष्टपदी व्रतचर्या के पद भी गाए जाते हैं। इसमें 9 रस हैं। 9 रस का इसमें वर्णन है व्रतचर्या के पदों में। श्रृंगार रस इसका पद है, हरि यश गावत चली व्रज सुंदरी जमुना के तीर। वीर रस में तुम हरि हरे केवल चीर। करुण रस में शीत तन लागत भारी। हास्य रस में हसत श्याम व्रज घर को भागे। भयानक रस में हमारो अंबर देहो मुरारी। अद्भुत रस में बसन हरे हरि कदम्ब चरिए। विभत्स रस में मोहन बसन हमारे देंगे। रौद्र रस में देहो व्रजनाथ हमारी अंगी। शांत रस में नीके ताप कियो तन गारी। इस तरह से
यह नवरस के व्रतचर्या के पद हैं हमारे पुष्टि संप्रदाय में। क्योंकि इसमें शीतकाल भी है और उत्सव मास भी है और श्रृंगार रस का भी मास कहा जाता है, तो इसमें गहरे रंग का प्राधान्यता है। गहरा रंग कौन सा होता है? जब अनुराग का रंग, प्रेम का रंग जब गहरा होता है उसे श्याम रंग कहते हैं। और श्याम रंग तो आप सब जानते हैं किसका है? हमारे प्यारे श्याम सुंदर का। तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर जो खुद ही प्रेम का स्वरूप है और वो प्रेम का रस यानी कि उनका ही जो स्वरूप है, संयोग रसात्मिका स्वामिनी श्री राधा जी जो गौर रूप है, और जब वो कृपा करते हैं तो विप्रयोग रसात्मिका स्वामिनी श्री यमुना जी के द्वारा भी करते हैं। ऐसे हमारे श्याम सुंदर, उनकी परिचर्या में, उनकी सेवा में जो श्याम सुंदर को भी समझती हैं और राधा रानी को भी समझती हैं, ऐसी कौन है? तो वो है श्री ललिता जी। ललिता जी दोनों के हार्द को समझती हैं। तो इस मास में श्री ललिता जी की मुख्य सेवा है। अब हम इसमें गोप मास की व्रतचर्या की हम लीला को समझने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद के अंदर यह लीला है और आप सभी ने उसको सुना है कई बार, जिसमें चीरहरण लीला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कुमारी का गोपियां जिनकी अधिपति राधा सहचरी जी है, वो राधा सहचरी जी कुमारिकाओं की अधिपति है। और ये कुमारिकाएं जब श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ था और श्री रामचंद्र जी से विनंती की थी कि हमें आपका रसो वैसह स्वरूप है जो कोई नहीं जानता, जो आपकी कृपा बिना वो संभव ही नहीं है, आपका वो स्वरूप और वो आपका रस। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उस रसो वैसह स्वरूप का आस्वादन हमें भी दीजिए, हम आपसे विनंती करते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनियों, मैं अभी तो रामा अवतार में हूं, पर जब मेरा कृष्णा अवतार होगा और कृष्णा अवतार में मैं आपको मेरा रसो वैसह स्वरूप का दान करूंगा। तो तब से लेके श्री रामचंद्र जी का जो काल था, तब से लेके द्वापर तक, यानी
त्रेता से द्वापर तक का समय कितना बड़ा है। आज हम 100 वर्ष को भी बहुत बड़ा मानते हैं, तो आपसे समझिए ये तो युगों का है, युगों युगों का। इतने समय तक उन्होंने राह देखी, और जब उनका वो ऋषि मुनियों का कुमारिका के रूप में बंगाल में जब जन्म हुआ, जन्म होते ही वो कुमारिका के रूप में ही आ गई, और कृष्ण कृष्ण उनके मुंह से निकलने लगा, और यही कहने लगी कि हमें कृष्ण के पास ले जाइए, हमें कृष्ण के पास ले जाइए, हमें व्रज में जाना है। तो पूर्व जन्म का ज्ञान जो था ऋषियों का, वो ज्ञान लेते हुए अंदर वही बात थी, कृष्ण को पाना है, कृष्ण को पाना है। कृष्ण को कौन पा सकता है? जो कृष्ण को चाहता है, जिसके मन में कृष्ण को पाने की लालसा है, जो कृष्ण के बिना अपने आप को अधूरा समझता है, और जो आत्मा से परमात्मा का जो समय है और आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की जिसको लालसा है, वही तो कृष्ण को पा सकता है। हम भला संसार में रहने वाले, जिसके हर एक इंद्रिय दोषों से भरी हुई है, हमारी आंखें दोष देखती है, हमारे कर्ण दोष देखते हैं, हमारी जिह्वा दोष रूप बोलती है, हमारे जितने अंगे वो वही कार्य करते हैं जो सांसारिक है, भवसागर में डुबोने वाले हैं, वो भला कृष्ण को कैसे पाएंगे? पर हाँ, हमारे आचार्यों ने बहुत ही सुंदर इस भवसागर के जीवों को भी पार पाड़ने के लिए बहुत सुंदर रास्ता बताया है कि श्रीमद् भागवत को, जो कि अमृत है, किसका अमृत है? परब्रह्म परमात्मा का। उस अमृत को आप कर्ण द्वारा सुनिए, उतारिए और आत्मा तक पहुंचाइए, और जब उस आत्मा की खिलावट आएगी, वो खिल जाएगी, तो वो परमात्मा से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तभी तो भगवदियों ने गाया ऐसे गुरु के लिए, परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन, करत कृपा निज हस्त दे माथे, जे जन शरण आए अनुसरी है, ग्रही सौपत श्री गोवर्धन नाथ। ये पद आपने सुनाई है, और तभी भगवदियों ने गाया ना कि प्रभु के हाथ में हमारा हाथ दिया। कैसे? ब्रह्म संबंध द्वारा। हमारा ब्रह्म संबंध वो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। हम सौभाग्यशाली हैं। हमारा ब्रह्म संबंध जब प्रभु से होता है तो हम सौभाग्यवती सच्चे अर्थ में बनते हैं। भौतिक पति का मांग में सिंदूर भर जाने से या मंगल सूत्र पहन लेने से हमारा उद्धार नहीं होता। हमारा उद्धार तो उस अलौकिक, उस नाथ का है जिसके ये चराचर जगत में हर कोई उसके नाम का सिंदूर लगाना चाहता है, वही उसको पा सकता है।
तो आइए ये गोपिकाएं भी कृष्ण कृष्ण कहते हुए कहने लगी कि हमें वहां पहुंचाइए। नंद बाबा आए और उन सब को लेके ब्रजमंडल में आए। अब उनको ये प्रभु को पाना था पति के रूप में। अब आई थी बंगाल से और वहां कात्यायनी का, वहां जो देवी है उसका बड़ा महत्व है। तो उन्होंने सोचा कि हम ये साधन करेंगे, व्रत करेंगे और हम प्रभु को पाएंगे, हमारे जो कृष्ण है उसको पाएंगे। देखिए, पूर्वावतार में ऋषि मुनि थे, तप यज्ञ यागादि साधनों से परमात्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया करते थे। इसीलिए इस जन्म में वही बात आई कि हम साधन से प्रभु को प्राप्त करेंगे। पर बात कहाँ की है? रसो वैसह स्वरूप की। ये रसो वैसह स्वरूप ही तो पुष्टि स्वरूप है, जो मर्यादा से, साधनों से, तपस्या से, कोई भी साधन से प्राप्त नहीं होते हैं, जो केवल 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 भगवद इच्छा यानी भगवत कृपा से ही प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रभु को ये गोपिकाएं साधन से प्राप्त करने की इच्छा लेकर ये कात्यायनी व्रत शुरू किया। अब देखिए, रामा अवतार में प्रभु ने उनको वचन दिया था कि मैं अपना रसो वैसह स्वरूप का दान दूंगा। तो प्रभु तो अपने वचनों को नहीं भूलते हैं। और देखिए, ये कृपा शक्ति यहां बहुत समझने की जरूरत है। ये गोपिकाएं साधन कर रही है और प्रभु कैसे है? निस्साधन फलात्मिका, जो निस्साधन को ही मिलते हैं। निस्साधन अवस्था में जो है निस्साधन भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति करते हैं, उसको प्रभु कृपा करके उसका वरण करते हैं। तो अब ये गोपिकाएं अन्याश्रय न कर बैठे, क्योंकि कात्यायनी का अंदर मन में सोच के व्रत करने बैठी है। तो कात्यायनी देवी की मूर्ति किससे बनाई? सोचिए, कौन है वो? तो ये कुमारिकाएं श्री यमुना जी के किनारे, श्री यमुना जी की वालुका से, जिसमें यमुना जी कण कण में विराजमान है। अब यमुना जी तो कृपारूप स्वरूप है, और कृपारूप स्वरूप का ही जो स्वरूप बना लिया, तो आप विचारिए, क्या अन्याश्रय वो कर सकती हैं? कदापि नहीं। देखिए, यमुना जी के पास ध्रुव, पराशर इत्यादि सब ने तप किया और यमुना जी की कृपा से भगवत प्राप्ति हुई। तो ये भी श्री यमुना जी के किनारे रहकर प्रभु के लिए व्रत कर रही हैं। तो यमुना जी ही तो स्वरूप है। कात्यायनी देवी कहां से वहां आ सकती है? वो तो शक्ति है भगवान की। भगवत प्राप्ति कराने की शक्ति तो शक्ति में भी नहीं है, क्योंकि वो शक्तिमान है। शक्तिमान कृपा से ही मिलते हैं। और श्री यमुना जी की वालुका से बने हुए उस मूर्ति में प्रभु स्वयं उसमें पधारे, और कृष्ण ही, यमुना कृष्ण ही वह कात्यायनी बने।
इसलिए उनको जो दोष लगना था वो नहीं लगा। अब जब प्रभु को पाने के लिए प्रभु की ही आराधना करने लगी, व्रत करने लगी, अब प्रभु साक्षात वहां विराजमान है, श्री यमुना जी सहित विराजमान है। जब प्रभु कृपा करते हैं तो इतना अनुग्रह होता है, इतना प्रेम होता है कि उनका स्वरूप जो कृपा रूपी स्वरूप है वो श्याम हो जाता है। इसलिए श्री यमुना जी भी श्याम है। तो श्याम को श्यामा ही तो कृपा करके दे सकती हैं। तो यहाँ श्री यमुना कृष्णाभ्याम नमः, यह स्वरूप वो कात्यायनी की वालुका में विराजमान हो गया और कुमारिकाएं उसका व्रत उसका शुरू किया। अब जो श्लोक है, कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। अब ये श्लोक की व्याख्या बहुत सुंदर है, पर अभी मैं नहीं ले सकती, इस पे कभी आगे विचार करेंगे। तो ये श्लोक करके, व्रत करके, और उन्होंने ये व्रतचर्या गोप मास पूरा व्रत के साथ जब पूर्ण होने आया तो आखिरी दिन फल भी तो मिलना चाहिए ना। व्रत का फल नहीं मिले तो व्रत क्या काम का। तो आखिरी दिन कहते हैं, व्रत जब हम करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो कोई तीर्थ में स्नान करते हैं, तब वो व्रत फलीभूत होता है। तो अब तीर्थ तो श्री यमुना जी ही थी, तो कुमारिकाएं यमुना जी में स्नान करने गई। कैसे? अपने चीर को, ये कहा है ना, हमारो अंबर देहो मुरारी, वो अंबर चीर उनके वस्त्र कदम के वृक्ष पे लटका कर नग्न अवस्था में श्री यमुना जी में स्नान करने लगी। अब यह तो शास्त्र के विरुद्ध है, नग्न अवस्था में तीर्थों में स्नान करना। तीर्थ में वरुण देवता रहते हैं, तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कहीं भी निवस्त्र स्नान नहीं करना। हमारी ये भारतीय वैदिक परंपरा है। तो यह एक अपराध हुआ। अब प्रभु को तो अपना रसो वैसह स्वरूप का दान कराना था, तो ये कैसे चला लेते। और लौकिक भाव था अभी तो, और प्रभु कैसे है, पारलौकिक है, अलौकिक है। तो लौकिक और अलौकिक का मेल कैसे होता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रभु ने इन पर महाकृपा करी। तो वो जो चीर उनके वस्त्र कदम पे लटकाए हुए थे, और एक तो श्री यमुना जी, ऊपर से कदम प्रभु का पसंद का वृक्ष, कदम के फूल भी प्रभु को बहुत पसंद, कदम का इत्र भी प्रभु को बहुत पसंद। अब ऐसे में प्रभु विराजमान हो गए, और वस्त्रों को लेकर जब वो स्नान कर रही थी, करने के बाद जब उन्होंने देखा बाहर आने के लिए, और प्रभु वेणु नाद कर रहे हैं, गोपियां देखने लगी, ये तो कृष्ण आ गए, अब हम हमारे वस्त्र कैसे लें। वो पुकार रही है, हे कृष्ण हमारे वस्त्र दे दो। प्रभु जोर जोर से वेणुनाद करते हुए, जैसे अनसुनी कर दी हो ऐसे वेणुनाद करने लगे।
गोपियां बार बार पुकार रही है, हे कृष्ण हमारे वस्त्र दे दो, हम कैसे ऊपर आए आपके सामने और ये वस्त्र लें। अब यही तो बात है, ये लौकिक भाव था कि मैं स्त्री वो पुरुष। जब हम लौकिक में होते हैं तो भाव लौकिक होते हैं, तो स्त्री यानी आत्मा नाम का तत्व वहां मौजूद नहीं होता है। तो स्त्री और पुरुष ये भाव आया, तो स्त्री पुरुष भाव में ये रसो वैसह स्वरूप का दान प्रभु कैसे दे। ये तो आत्मा और परमात्मा की बात है। तो गोपियों को रसदान करने के लिए भगवान ने एक तो कहा कि तुम ऊपर आके ले जाओ अपने वस्त्र, मैं नहीं दूंगा। गोपियां बहुत कहने लगी, कृष्ण माने नहीं। कृष्ण ने कहा तुमको ही आना पड़ेगा वस्त्र लेने। अब देखिए प्रभु की करामात कि वस्त्रों को, वो जो लौकिक वस्त्र थे उसको अलौकिक वस्त्र कर दिए, यानी अलौकिक भाव सहित के वस्त्र। कौन सा वस्त्र? जो पहनकर उन्हें तनु नवत्व का स्थिति होने वाली थी, तनु का नवीनीकरण, यानी भगवद रस को प्राप्त कर सके, धारण कर सके, ऐसा नवीनीकरण तनु का, ऐसा देह उनको मिलने वाला था जो लौकिक बिल्कुल नहीं था। जब भगवान ने कहा तो गोपियां अपने हाथ को आड़े रखते हुए शर्माती शर्माती, झुकी झुकी सी धीरे धीरे यमुना जी में से आई और वस्त्र खींच के पहनने लगी। जैसे ही उन वस्त्र को धारण किया कि उनके अंदर एकदम से लौकिक भाव चला गया और मैं वो ये सब चला गया और सीधा एक बात आ गई, मैं आत्मा हूं। कृष्ण कृष्ण पुरुष नहीं, वो परमात्मा है और हम आत्मा परमात्मा की है। हमारी उत्पत्ति परमात्मा से हो गई है और परमात्मा में ही हमें मिलना है, परमात्मा को ही प्राप्त करना है। तो यह भाव जब सिद्ध हो गया कि मैं कोई व्यक्ति नहीं, कोई जीवात्मा नहीं, कोई लौकिक व्यक्ति नहीं जिसके हाड़ मांस सब होते हैं, जो लौकिक दोषों से भरा है वो नहीं, वो निर्दोष हो गई भगवान की तरह। प्रभु को पाने के लिए प्रभु जैसा ही बनना पड़ता है, तभी प्रभु उसका भोग करते हैं। वो भी अलौकिक है। ये कोई साधारण मनुष्य जो लौकिक भाव से देखते हैं, लौकिक के कृष्ण और ये स्त्रियां नग्न अवस्था में वस्त्र चीरे, वो वैसी बात नहीं है। ये तो साधारण से साधारण आदमी, अत्याधिक लौकिक भाव वाले लोग ये लीला को इस तरह से समझते हैं। ये महाअलौकिक लीला है और प्रभु की अत्याधिक कृपा इन आत्माओं पर हुई है। और फिर क्या बताया उनको? वो वस्त्र धारण करने के बाद इतना अलौकिक भाव आया कि प्रभु ने उनको हाथ आगे करके उंगली से बताया, जैसे कोई ट्रेलर बताते हैं उस तरह से, कि देखो भगवान रास पंचाध्यायी में श्लोक है, भगवान पिता रात्रि, यानी तारात्रि वो रात्रि जो शरद की है, उसमें तुमको रास में मैं अधिकार दूंगा, उसमें मेरा रसो वैसह स्वरूप प्रकट होगा और वो रसो वैसह पुष्टि रूप स्वरूप प्रकट होकर तुमको मैं उस रस का दान करूंगा। तो गोपियों को वो दिखाकर
उस शरद की रात्रियों को दिखाकर वो जो 6 महीने की रात्रि शरद पूर्णिमा से चैत्री पूनम तक की, जिसे महारास कहा जाता है, उस महारास जो प्रभु का अलौकिक रस है, जो किसी को भी प्राप्त नहीं है, उस रस का दान करने वाले थे, उसको एक झलक में थोड़ी सी देर दिखाया और अपने आप को भी उसमें रास करते हुए देखा, वो रस को पाते हुए देखा, वो रस को पीते हुए देखा। ये देखकर कुमारिका गोपियां धन्य हो गई और फिर वही आत्मा परमात्मा का वो विरह, वो रस के दान के लिए वो विरह उनका चालू हो गया। विरह में रहती रहती कुमारिकाएं अब राह देखने लगी है कि वो समय कब आए। देखिए कितनी सुंदर लीला है चीरहरण लीला। ऐसी सुंदर लीला जब हम श्रवण भी करते हैं ना, तो हमारे लौकिक भाव नष्ट होते हैं, दोष नष्ट होते हैं। तो ये भाव, ये लीला को हम हमारे जीवन में अनुगाहन करें, हम अनुभव करें कि हे परमात्मा, हम लौकिक भावों से भरे हैं, ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, तेरा मेरा ये सब करते हुए हमारा जीवन जाता है। हम तेरा मेरा कि मैं ये कि मैं वो, ये नहीं है जीवन। जीवन वो है कि मैं आत्मा, अब परमात्मा, मेरा जन्म सिर्फ आपके लिए हुआ है, आपको ही पाना चाहती हूँ। मैं कैसी भी हूँ, दोष से भरी हूँ, हे परमात्मा, हे श्रीनाथ जी, हे श्री गोवर्धन धरण, मैं आपकी हूँ या मैं आपका हूँ, मैं आपकी दास हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। यही बात हम ब्रह्म समन मंत्र में भी करते हैं। यही हमारा शरणागति सहित समर्पण भाव है। ये जब समर्पण हमारे जीवन में आता है, हमारा आत्म भाव हमारे जीवन में आ जाता है, तब हमें प्रभु दौड़ते दौड़ते, भागते भागते आते हैं। हे जीव, तू मुझे याद कर रहा है, तू मेरे पास आ रहा है, तू मैं तेरा हूँ कर रहा है, लो अब मैं भी तेरा हूँ। ये भाव प्रभु के निकलते हैं। तो देखिए, लौकिक जगत तो तुच्छ है, उसमें जो भी कुछ चल रहा है उसको बहुत महत्व न दीजिए, अलौकिक को महत्व दीजिए। कारण कि अलौकिक का रास्ता दिखाने वाले, अलौकिक के पथ पर चलने वाले अलौकिक ही होते हैं। और यह कोई नहीं बताता है, हम जन्म लेते मरते रहते हैं और चलता ही रहता है ये क्रम, पर इसमें से निकालने वाले कोई विरले गुरु ही होते हैं। और उसमें कोई को वर्ण करके उस शिष्य को चला लेते हैं, तो उसका सौभाग्य है। तो बस इस मास में मैं आप सबको यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए शुभकामनाएं करती हूँ कि इस अलौकिक भाव को समझिए और लौकिक में से अलौकिक की तरफ यानी आध्यात्मिक होकर आधिदैविक की तरफ प्रयाण करिए, सफर शुरू करिए। इति सत् शुभम शुभम शुभम।